जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। और ये गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है कि गुरु जहाँ भी आपके हों, अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो गुरु चरणों में जाकर के एक बार शीश जरूर झुकाएं। और जो भी आपसे यथोचित जो भी दान दक्षिणा आप दे सकते हैं उन्हें प्रदान करें, जो भी आपके गुरु हैं। अब अगर कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारे गुरु तो भगवान शिव हैं या कोई और दूसरे देवी देवता हैं जिनको हमने गुरु माना है, तो अब उनके पास कैसे जा कर के मतलब उनसे हम जो प्रार्थना करें। तो देखिए, उनके लिए भी एक साधन है कि आप आसन लगा करके बैठ जाएं और थोड़ी देर बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर के बैठें और उनको अपने मन में धारण करें और ध्यान लगाएं। और मन ही मन आप ऐसा अनुभव करें कि मैं अपने गुरु जी के पास बैठा हूं और गुरु जी के चरणों में मैं शीश नवा करके उनसे आशीर्वाद ले रहा हूं। और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, ये विशेष पर्व है गुरु पूर्णिमा पर्व, इस पर आप मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद दीजिए और मेरी सहायता कीजिए। केवल मन ही मन आशीर्वाद ले लें और उसके बाद गुरु जी के नाम से जो भी आप प्रसाद बांटना चाहते हैं आप बांट सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि गुरु आपसे बहुत दूर हैं, तो आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से उनसे चाहे मैसेज के माध्यम से या फिर किसी कॉल के माध्यम से उनसे बात करके या मैसेज से बात करके आप उनसे ज़रूर उनके चरणों में अपना शीश ज़रूर झुकाएं और ज़रूर उनसे आशीर्वाद लें। और जो भी दान दक्षिणा आपसे बनता है, यथोचित जो भी है आप उन्हें प्रदान करें। और गुरु का अपने का आशीर्वाद लेना गुरु पूर्णिमा अवसर पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है वो इसीलिए आता भी है, केवल साल में एक बार आता है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा गुरु के बारे में बता दिया है, जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है 13 जुलाई को। और इस वीडियो में मैं जो आज आपको बताऊंगा वो एक अप्सरा साधना मैं आपको बताऊंगा, जिस अप्सरा का नाम मनोविनोदिनी अप्सरा भी है और उसको सिद्धिदात्री अप्सरा भी बोल देते हैं। अब मनोविनोदिनी क्यों बोलते हैं, सिद्धिदात्री क्यों बोलते हैं, वो भी मैं आपको इसका पूरा विवेचन करके बताऊंगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो आप धैर्य रखें, क्योंकि अगर मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा तो फिर वीडियो थोड़ा लंबी हो ही जाती है। तो देखिए, आज के युग में बहुत आपाधापी मची हुई है। हर व्यक्ति, चाहे वो मनोवैज्ञानिक शिकार हो किसी भी चीज़ का, लेकिन वो परेशान है, वो संतुष्ट नहीं है। अब उसका कारण चाहे भले ही कुछ भी हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए या किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो वो व्यक्ति बहुत परेशान है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, वो किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण से वो संतुष्ट नहीं है। वो हर समय भटकता रहता है, वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है। अब ऐसा क्या है कि जिसके कारण वो इतना उसके मन के अंदर भटकाव है, और उस भटकाव के कारण कुछ लोग तो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, कुछ लोग नशे की आदत में डूब जाते हैं, कुछ लोग किसी और दूसरी आदतों में डूब जाते हैं। तो खैर, पूरी तरीके से यहाँ विवेचन करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर उनको जीवन में किसी का प्रेम मिले, किसी का सहचर्य मिले और वो एक अद्वितीय नारी हो, तो कहते हैं ना कि अगर नारी, सुंदर स्त्री अपना प्रेम
और अपने प्रभाव से कोई भी कितना भी बड़ा जुआरी हो, कितना भी बड़ा शराबी हो, सबको अपने वश में ला सकती है। ये उसके अंदर एक खासियत होती है, एक खूबी होती है, और वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो अगर आपको ऐसी किसी स्त्री का सहचर्य प्राप्त हो तो आपके जीवन में आनंद होगा, उमंग होगी, उत्साह होगा, और हर प्रकार की आपकी ज़रूरतों की जो भी चीज़ें हैं वो आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो देखिए, ऐसी नारी कौन हो सकती है? वो नारी एक अप्सरा ही हो सकती है। देखिए, वैसे तो आपको जीवन में, इस संसार में बहुत नारियां मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, और अप्सराओं जैसी सुंदर भी मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में या दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए छल भी ज़रूर होगा, कपट भी ज़रूर होगा, या फिर कहीं ना कहीं अपना कोई कार्य निकालने की योजना होगी। लेकिन जो अप्सरा होती है वो सिर्फ आपके प्रति समर्पित ही होती है, उसे आपसे कुछ नहीं लेना देना, वो सिर्फ आपके प्रति समर्पित होती है। और जो ऐसी स्त्री होती है उसी को वास्तव में अप्सरा कहा जाता है। और अप्सरा उसी को बोला जाता है कि ऊपर से बिल्कुल एकदम कोमल, कोमल हृदय की, कोमल तन की, कोमल उसका व्यवहार, कोमल बोली। कहने का मतलब यह है कि जब बोले तो समझ लीजिए कि फूल झड़ रहे हैं, जब वो उठकर चलने लगे तो समझो कि जैसे कि प्रकृति हिल रही है। मतलब कि आप उस चीज़ को सोचिए कि वास्तव में अप्सरा होती क्या है। अप्सरा वही होती है। अब जो मैं आज आपको अप्सरा की साधना में आपको बताऊंगा उसका नाम मनोविनोदिनी है। मनोविनोदिनी अप्सरा जो है वो, उसका मनोविनोदिनी से मतलब क्या है? मनोविनोदिनी यानी कि मन और विनोद। विनोद का अर्थ होता है कि हर्ष, उल्लास, उत्साह, जो आपके मन को उत्साहित कर दे, आपके मन में हर्ष पैदा हो, उत्साह पैदा हो, उल्लास पैदा हो जाए, एक तरीके से आपको जीवन जीने की कला आ जाए, आप जीवन जीने के लिए इच्छुक हों, आपके मन के अंदर एक ऐसी इस तरह की शक्ति भर जाए मन के अंदर, तो और इस अप्सरा के अंदर ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं और ये अपने साधक को ये सभी चीज़ें प्रदान करती है। इसीलिए इसका नाम मनोविनोदिनी अप्सरा है। दूसरा, इसका नाम जो सिद्धिदात्री पड़ा हुआ है, तो सिद्धिदात्री अप्सरा किसको बोलते हैं? जो वास्तव में सिद्धियों को देने वाली हो। देखिए, अगर ये आपको सिद्ध होती हैं तो ये तो आपको सिद्धि प्रदान करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर इनकी साधना आप पहले कर लेते हो, अगर आप इनकी 21 दिन की साधना कर लेते हो, तो निश्चित रूप से, जैसे कि मृगाक्षी अप्सरा है या पुष्पदेहा अप्सरा, नाभि दर्शना, उर्वशी, इनकी अगर आप बाद में साधना करते हो तो आपको बहुत जल्दी साधना में सफलता भी मिलती है। और ये इसी साधना का प्रभाव होता है जिसकी वजह से उन साधनाओं में सफलता आपको मिलेगी। अगर आपको नाभि दर्शना अप्सरा साधना में या फिर शशि दिव्या, मतलब कि कोई भी अप्सरा हो, अगर उस अप्सरा की साधना में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सबसे पहले ये सिद्धिदात्री जो मनोविनोदिनी जो अप्सरा है, इसकी साधना आपको करनी चाहिए। आप इसकी साधना करने के बाद फिर आपको अगर किसी दूसरी साधना आप करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। अब इनकी साधना की कैसे जाएगी? तो देखिए, इसमें आपको मुख्य रूप से 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो सामग्री होगी, और वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। नंबर 1, अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। ये चारों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, और वहीं से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो।
तो देखिए, जब आप ये सभी सामग्रियां प्राप्त कर लें तो फिर उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। अब इस साधना को शुरू करने के लिए कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए, तो देखिए ये साधना शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार को रात को 10 बजे के बाद, और अपने रुचि के हिसाब से आप अपने वस्त्र पहने, मतलब कि जो आपके शरीर पर अच्छे लगते हों वो वस्त्र आप पहने, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, तो आप स्नान आदि करके और बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी भी रंग के आसन पर आप बैठ जाएं। सिर्फ काला आसन ना हो, वैसे किसी भी रंग का आसन चलेगा। कैसा भी कपड़ा, आप अपनी जो चौकी है या पूजा घर है या एकांत कक्ष है, आप वहाँ पर ही साधना कर सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपका पूजा घर है तो फिर वहाँ पर दूसरे लोग प्रवेश ना करें, इतने आप साधना करो। और अगर एकांत कक्ष है तो वो तो सोने पे सुहागा है ही, तो वहाँ पर आप 10 बजे आप बैठ जाएं, ठीक 10 बजे, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। सामने कोई भी जो चौकी है, चौकी पर आप कैसा भी रंग का कपड़ा बिछा लें, और आपके पास ये चारों सामग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती, इत्र होना चाहिए, सुगंधित पुष्प होने चाहिए, जैसे कि गुलाब के पुष्प हैं या किसी भी चीज़ के पुष्प हों लेकिन सुगंधित हों, वो होने चाहिए। और इसके साथ ही कुमकुम ले लें या केसर ले लें या फिर सिंदूर ले लें, जिससे आपको टीका वगैरह लगाना है। चावल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और प्रसाद अगर आप लेना चाहें तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं प्रसाद, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो शुद्ध हो, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है कि फिर आपको आसन पर बैठ जाना है, और आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक में 1-2 बूंद इत्र की डाल दें, और इत्र के ही फोहे जो है अपने कानों में लगा लें। और आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन आपको मैंने बताया है कि धूप दीप दिखा करके, पुष्प चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर और टीका लगा करके गुरु का पूजन करें। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे वो देहदारी गुरु हों, चाहे भगवान शिव को आपने गुरु माना है, और चाहे मेरे गुरु भाई हों जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जिनके गुरु हैं, चाहे वो हों, तो और गुरु जी का पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये सिद्धिदात्री अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, और मुझे आज्ञा दीजिए। और इसके बाद अपने गुरु मंत्र का 1 माला का जाप जरूर कर लें। गुरु जी का पूजन करके, आशीर्वाद लेकर के 1 माला का जाप जरूर करें। और अगर जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। 1 माला का जाप कर लें। अब रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अपने उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें, और चावल ले करके और मंत्र पढ़ते हुए पूरे आप अपने कमरे में सभी दिशाओं में चावल फेंक दें। मतलब कि मंत्र पढ़ते रहें और चावल चारों तरफ डालते रहें, कोई भी दिशा छूटने नहीं चाहिए। और ये जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक रक्षा मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधिन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करके और अपने चारों तरफ आप ये चावल डाल दें, तो आपकी किसी भी प्रकार से, जैसे कि सर्प हो गया या कोई और दूसरी कीड़े बिच्छू हो गए या फिर भूत प्रेत हो गए, कोई भी हो, उससे आपकी रक्षा होगी और वहाँ पर कोई भी आपकी साधना में उपद्रव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ अप्सरा को छोड़ करके। और इसके बाद फिर आपको भैरव जी का पूजन करना है। तो देखिए, आपको जो गुटिका है उस गुटिका को आप रख लेंगे और गुटिका को आप भैरव स्वरूप मान करके उनका पूजन करेंगे और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव,
हे प्रभु, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और सभी साधनाओं में आप रक्षक देव हैं, तो आप मेरी रक्षा करें और ये साधना मेरी संपूर्ण हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अब वो मंत्र आपको जपना है, मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप कर लेना है आपको, ठीक है। और ये काम आपको प्रतिदिन करना है। इतना कार्य तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है। और जो अब आप आगे जो करेंगे, अप्सरा का पूजन करेंगे, वो भी आपको प्रतिदिन करना है। तो अब आपको क्या करना है कि एक प्लेट में थोड़े से फूल बिछा करके उस पर यंत्र स्थापित कर दें और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। जब तक आपका मंत्र जाप चलेगा तब तक रक्षा माला आपके गले में रहेगी, और उसके बाद जब मंत्र जाप हो जाए पूरा तो आप उतार करके रक्षा माला को अपने पूजा स्थान में रख दें। और ये भी प्रतिदिन आपको करना है। तो अब आपको अप्सरा का पूजन करना है। अप्सरा का पूजन करें। जो यंत्र है, यंत्र के ऊपर टीका लगाएं, सिंदूर का हो या फिर कुमकुम का हो या केसर का हो, जिसका भी हो, उसके ऊपर बिंदी लगाएं और पुष्प चढ़ाएं, इत्र का फोहा रखें, धूप दीप दिखाएं, चावल चढ़ाएं। वो आपकी इच्छा है कि आप कैसा पूजन करना चाहते हैं। जैसा भी पूजन आप करना चाहें आप अपनी इच्छा से करें। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जितना आप पूजन को अपने भाव से करेंगे, मन से यानी कि दिल से करेंगे पूजन, उतनी ही जल्दी आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए, आपको ये पूजन करने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल ले करके और संकल्प लें, अपना नाम लें, गोत्र, अपने पिता का नाम और कहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम। और मैं ये सिद्धिदात्री अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे अप्सरा प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ठीक है। ऐसा कहकर के जल जमीन पर छोड़ दें और फिर आपको जो अप्सरा माला है जिससे आपको जाप करना है, उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। और उस माला से आपको कम से कम 11 माला का जाप करना है। 11 माला प्रतिदिन करेंगे और 21 दिन तक आपको लगातार करनी है। अब वो मंत्र आपको जो जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्रीम मनोविनोदिन्यै अप्सराय सिद्धिम नमः श्रीम ओम। इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। और 11 माला का जाप पूर्ण करने के बाद आप अपने गुरुजी को, अप्सरा को और भैरव जी को प्रणाम करके, दंडवत करके वहाँ से उठें, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन साधना करनी है। अब आपको जो लास्ट का दिन है, 21वां जो दिन होगा, उस दिन आपको 2 माला गुलाब की ज़रूर लेकर के आनी है, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तो इसलिए 2 गुलाब की माला ज़रूर रखें ला करके। एक माला अपने गले में धारण कर ले और दूसरी माला रख दें। और जैसे ही आपको लगे कि कोई स्त्री आपके पास में आकर के बैठी है, आपके घुटने से घुटना सटा करके और आपके कंधे पर सर रख करके बैठी है, तो आपको क्या करना है कि मंत्र जाप पूरा होने के बाद, जब आपकी 11 माला पूरी हो जाएं, उसके बाद ही आपको वो गुलाब की जो माला है वो उठा करके उसको पहना देनी है, ठीक है। और उससे हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा और जो भी मैं आपसे कार्य कहूँगा वो आप पूरा करेंगी और इसमें कोई भी नाय नुकर नहीं करेंगी, ठीक है। जब वो आपको वचन दे दे तब आप अपनी साधना संपूर्ण समझो। अब इसके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लिया कि लास्ट का दिन है और आपकी 8वीं माला चल रही है और वो आपके पास आकर के बैठ जाए और आपसे कहे कि आप माला का जाप छोड़ दो और मैं आ गई हूँ, तो आप उस पर विश्वास नहीं करना बिल्कुल भी। आप अपनी माला, जो आपने 11 माला का संकल्प लिया है ना, उसको पूरा करने के बाद ही बातचीत करना, उससे पहले नहीं, ठीक है। और इस बीच में आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे कि आपके जो सोते समय भी अनुभव होंगे कि किसी स्त्री का, किसी लड़की का दिखाई देना, या फिर आपके साथ
आलिंगन करना, या फिर आप जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा कक्ष में भी आपको सुगंध का झोंका आना, किसी का स्पर्श कर देना, या फिर घुंघरों की आवाज़ आना। तो इस प्रकार से आपको इसमें साधना में आपको अनुभव भी होंगे। और देखिए ये जो साधना है, ये मानसिक रूप से जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। मानसिक रूप से जो दुर्बल हैं, जिनको डर लगता है, जिनको साधना करने में डर लगता है, उनके लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। आप इस साधना को कीजिए, डर आपका दूर भाग जाएगा। ठीक है। अब इस साधना में आपको जो मुख्य रूप से जो आपको नियम करने हैं, देखिए, तन से मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना ही करना है। चाहे कोई भी साधना हो, उसमें तो सभी में ये जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और दया, जीवों पर दया, इंसान पर दया, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ झूठ मतलब कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, या फिर किसी भी स्त्री को देख करके या किसी फोटो को देख करके आपके मन में वासना के भाव नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी साधना जरूर खंडित करवा देगी फिर देवी। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि मोबाइल पर देखते रहते हैं और वो लड़कियों का जो डांस देखना शुरू कर देंगे, उधर उनकी साधना भी चल रही है। तो ऐसे में साधना में कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपके मन के अंदर तो वो भाव उत्पन्न हो गए ना, जो वासना के भाव हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। इतने दिन के लिए आप धार्मिक चीज़ें देखें, अगर देखना चाहते हैं, मोबाइल चलाएं तो धार्मिक चीज़ ही देखें। ठीक है। अब साधना कब सिद्ध होती है, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब आपके दिल के अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे कि जो जीव है, एक नीचे अगर चींटी भी चल रही है और आपको पता है कि मेरा पैर उसके ऊपर रखने वाला है, तो आप अगर उस पर दया करते हैं तो तब आपके अंदर से एक निर्मल भाव निकलता है। आपको फूलों से प्रेम हो जाएगा, आपको प्रकृति से प्रेम होने लगेगा। आपके अंदर अगर आप कठोर क्रूर व्यक्ति हैं तो आपके अंदर दया का भाव उठने लगेगा। हर व्यक्ति, हर इंसान पर, हर किसी जीव जंतु पर आपको दया आने लगेगी। यही भाव होते हैं जब आपकी साधना सिद्ध होने वाली होती है, तो आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना आप पूर्ण रूप से करें, 21 दिन की साधना करें। इसके बाद फिर आप अगर कोई दूसरी अप्सरा की साधना करते हैं तो उसमें आपको तीव्रता के साथ में अनुभव आते हैं, वो साधना जल्दी सिद्ध होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और जब ये आपकी 21 दिन की साधना पूर्ण हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन ना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर कृपा तो आ ही जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से कृपा जरूर आ जाएगी, वो 100% है। इसमें तो कोई संशय नहीं कि आपके ऊपर कृपा अप्रत्यक्ष रूप से हो ही जानी है। और देखिए, जब आपके ये साधना पूर्ण हो जाए तो आप यंत्र, माला, रक्षामाला, गुटिका, जो भी सामग्री है, उस सभी सामग्रियों को आप उसी कपड़े में लपेट करके, और जो फूल आपके चढ़ाए हुए हैं उनको उसी सभी मतलब कि जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया है उसमें लपेट करके, और आप इसको किसी भी बहते हुए पानी में या नदी में कहीं पर भी विसर्जित कर दें, जिससे कि आपको उस साधना का फल मिल सके। ठीक है। तो ये साधना आप जरूर करें। और देखिए, इस साधना को करने के लिए कोई दमखम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आप इस साधना को स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।